आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के विभिन्न स्थानों में जलभराव के बाद 200 से अधिक लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को राहत व बचाव कार्य आपसी समन्वय और तेजी के साथ करने के निर्देश दिए। टिहरी जल विद्युत परियोजना की झील को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से पर्यटन के तौर पर विकसित किया जाएगा। और मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत बागेश्वर जिले में 10 जुलाई से 8 से 14 वर्ष की आयु के 300 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तेज वर्षा के कारण जलभराव और घरों में पानी भरने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। चंपावत, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जिले में देर रात भारी बारिश के कारण मैदानी क्षेत्रों में जलभराव हुआ, जिसके बाद कई प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों में ठहराया जा रहा है। चंपावत जिले की पूर्णागिरी तहसील में 150 से अधिक परिवारों को राज्य आपदा मोचन बल और पुलिस बल ने स्थानीय प्रशासन की मदद से सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया है। वहीं उधम सिंह नगर जिले की खटीमा और सितारगंज तहसील में 25 से अधिक स्थानों में जलभराव हुआ है। एनडीआरएफ के 98 सदस्यों सहित एसडीआरएफ, पुलिस, जल पुलिस दल और तहसील प्रशासन मिलकर राहत और बचाव कार्य चला रहे हैं। एनडीआरएफ ने गिलहरी चकरपुर गांव से करीब 150 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। उधर पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने बताया कि चंपावत और उधम सिंह नगर के कुछ इलाकों में पानी भरने से कुछ परिवार फंस गए हैं। कल रात से ही ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के बाद अब सेना भी सहायता कर रही है। करीब 200 से 250 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कुमाऊं के 2 जिले चंपावत और उधम सिंह नगर में जल स्तर बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण से कुछ परिवार फंस गए हैं उसमें। तो रात से ही इसमें अभियान चल रहा है, जिसमें एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ और अभी चंपावत में आर्मी भी आ गई है। एसडीआरएफ के द्वारा लगभग 200 से 250 लोगों को सही स्थान पर सकुशल पहुंचाया गया है। अभी कुछ लोग और फंसे हुए हैं जो अपने घरों के छत पर हैं, उनको भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुमाऊं कमिश्नर सहित चंपावत, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को राहत व बचाव कार्यों में तेजी लाने, विभागों को आपसी सामंजस्य बनाकर काम करने और हर संभव परिस्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। ये भारी बारिश हुई है कल रात, और पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से लगातार भारी बरसात के कारण से टनकपुर, बनबसा, खटीमा, नानकमता, सितारगंज, ये पूरा क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। काफी पानी भर गया है, कहीं घरों में पानी घुस गया है, कहीं पर जो है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। अभी एक वर्चुअल माध्यम से सब जानकारी ली है, जिसमें कुमाऊं मंडल के सभी अधिकारी थे, सभी जिलों के जिला अधिकारी थे, और सभी को कहा गया है कि अभी इस समय में हमको सबसे जो जरूरी है सबकी जान माल की सुरक्षा करना, और उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी जो भी हमारे विभाग आपदा के समय में काम करते हैं, सभी विभागों को तत्काल मौके पर जाने के लिए कहा है। अधिकारियों को भी मौके पर जाने के लिए कहा है। किसी तरह से लोगों को वहां पर जो है अभी फंस गए, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। मौसम विभाग ने चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के अन्य हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने रुद्रप्रयाग जिले में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। उन्होंने पुलिस लाइन रतूड़ा और शिवनंदी गांव में वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया। श्री उनियाल ने जिले में वन महोत्सव, हरेला और एक पेड़ मां के नाम अभियान की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी विभागों को वन विभाग के सहयोग से इस पौधारोपण काल में अपने अपने विभागों की वाटिका विकसित करने को कहा। इसके अतिरिक्त सभी विद्यालय प्रांगणों में खाली स्थानों पर
को क्लब बनाकर पेड़ लगाने और उनकी रक्षा करने को भी कहा। उन्होंने पौधारोपण और संरक्षण कार्यक्रमों में वन पंचायत तथा स्थानीय लोगों की भागीदारिता को अधिक से अधिक सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। टिहरी जल विद्युत परियोजना की झील को पर्यटन के तौर पर विकसित करने की कवायद शुरू हो गई है। एशियाई विकास बैंक ADB की सहायता से 1294 करोड़ रुपए की धनराशि से टिहरी झील का विकास किया जाएगा। योजना का उद्देश्य 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लगभग 103 गांवों के लोगों को पर्यटन रोजगार से जोड़ना है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने झील विकास परियोजना के तहत डोबरा चांटी, तिवार गांव, कोटी कॉलोनी, न्यू टिहरी, मदन नेगी और झील क्लस्टर में विभिन्न पर्यटन सुविधाओं का विकास करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने योजना के तहत टिहरी शहर के ऐतिहासिक महत्व की पुनर्स्थापना, पर्यटन की बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने, पलायन रोकने, स्थानीय लोगों की आजीविका के अवसर बढ़ाने और क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को कम से कम 3 दिन तक झील क्षेत्र में रहने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने योजना को लेकर हितधारकों व स्थानीय ग्रामीणों से सुझाव लेने को भी कहा। बागेश्वर जिले में 8 से 14 वर्ष की आयु के 300 खिलाड़ियों का मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत चयन किया जाएगा। योजना में 150 बालक और 150 बालिकाओं का चयन होगा। चयन प्रक्रिया की शुरुआत 10 जुलाई से होगी। चयनित खिलाड़ियों को 1500 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी जाएगी। चयन ट्रायल विद्यालय स्तर पर 10 जुलाई से शुरू होकर 14 जुलाई तक और न्याय पंचायत और नगर पालिका व नगर पंचायत स्तर पर 15 जुलाई से 17 जुलाई तक होंगे। इसके बाद विकासखंड स्तर पर 18 जुलाई से ट्रायल की शुरुआत होगी और जिला स्तर पर 25 से 27 जुलाई के बीच खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया कि वो राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करके महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश पर एक मॉडल नीति तैयार करें। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आज मासिक धर्म अवकाश नीति की मांग करने वाली जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। महिला और बाल विकास मंत्रालय को इस पर एक नीति तैयार करने के लिए हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया गया। पीठ ने कहा कि नीति से जुड़ा ये मुद्दा अदालतों के संज्ञान का मुद्दा नहीं है। महिलाओं को ऐसी छुट्टी देने पर अदालत का निर्णय प्रतिकूल और हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि नियोक्ता उन्हें काम पर रखने से बच सकते हैं। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि ये निर्देश राज्य सरकार को मासिक धर्म अवकाश की नीति पर स्वतंत्र निर्णय लेने में बाधा नहीं बनेगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर NK जोशी ने मुलाकात की। इस दौरान प्रोफेसर जोशी ने राज्यपाल को विश्वविद्यालय की अब तक उपलब्धियों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च के तहत आधुनिक परिदृश्य में भारतीय प्राच्य ज्ञान संपदा पर शोध कार्य कर रहा है। कुलपति ने शोध प्रगति का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण भी दिया। गौरतलब है कि राज्यपाल ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को राज्य हित में योगदान के लिए 1 वर्ष तक गहन शोध के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। सभी विश्वविद्यालयों ने विशेषज्ञता के अनुसार शोध का विषय चुना था। उत्तरकाशी जिले के मोरी विकासखंड में सोमेश्वर देवता मेला शुरू हो गया है। सौर साकरी गांव में आयोजित मेले में शामिल होने के लिए दूर दराज से भी लोगों की भीड़ उमड़ रही है। मेले में गांव की विवाहिता बेटियां सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए भगवान सोमेश्वर से प्रार्थना करती हैं। 3 पट्टियों के 22 गांवों में सदियों से सोमेश्वर देवता के मेले आयोजित होते आ रहे हैं। इन मेलों में पारंपरिक वाद्य यंत्रों, ढोल, नगाड़ा, रणसिंगा के साथ देवता के दर्शन कर देव डोली के साथ पारंपरिक गीत व नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी जाती हैं। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर हरेला कार्यक्रम के तहत विशेष पौधारोपण किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने डंपिंग जोन व क्रैश बैरियर के निचले हिस्सों में संभावित स्थानों पर बांस, पीपल, अशोक सहित अन्य पौधे रोपे जाएंगे। यात्रा मार्ग का सौंदर्यीकरण होने के साथ ही सुरक्षा के लिहाज से सोनप्रयाग तक सड़क किनारे पौधारोपण का लक्ष्य हरेला के अंतर्गत रखा गया है। वहीं पैदल यात्रा मार्ग पर वन विभाग की ओर से लिंचौली में बुरांस सहित अन्य पौधों का रोपण किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के विभिन्न स्थानों में जलभराव के बाद 200 से अधिक लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को राहत व बचाव कार्य आपसी समन्वय और तेजी के साथ करने के निर्देश दिए। टिहरी जल विद्युत परियोजना की झील को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से पर्यटन के तौर पर विकसित किया जाएगा। और मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत बागेश्वर जिले में 10 जुलाई से 8 से 14 वर्ष की आयु के 300 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।